अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS 3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। उसके आज हमारी क्लास 43 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS 3 इंडेक्स प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे किस तरह से वर्क करती है। प्रीवियस में मैंने पोजीशन प्रॉपर्टी पे एक वीडियो बनाई थी, वो इसी से रेलिवेंट है। फर्स्टली आपको पोजीशन प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट, रिलेटिव वगैरह को यूज करना होगा, देन हम जी इंडेक्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये वर्क करती है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वैल्यू शो करवाने के लिए और वाई एक्सिस मीन टॉप और बॉटम में हम जब शो करवा रहे होते हैं। इसमें हम नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, तो इसके अंदर हम जी इंडेक्स को यूज़ करेंगे। तो जी इंडेक्स एज सच ऐसे वर्क कर रही होती है, मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में इस तरह से जी इंडेक्स में आपका जो होता है डिव वर्क कर रहा होता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 4 डिव्स लिए हुए हैं, कलर उनको डिफरेंट दिए और उनका नाम कार्ड 1, कार्ड 2 और कार्ड 3, कार्ड 4 रखा हुआ है। और यहाँ पर जो जी इंडेक्स मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है इसके ऊपर, ये 3 वाले जो कार्ड है इसके ऊपर अप्लाई की हुई है। तो ये फ्रंट में हमें सबसे पहले डिस्प्ले ऐसे फुली डिस्प्ले हो रहा होगा, बाकी सब इसके पीछे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट कार्ड के ऊपर जी इंडेक्स अप्लाई किया हुआ है, तो बाकी जो 3 कार्ड है वो इसकी बिहाइंड हमें नजर आएंगे पीछे, और ये जी इंडेक्स कार्ड 1 जो है वो फुली हमें डिस्प्ले होगा, मीन बाकी इसके पीछे हैं। तो इनको किस तरह से यूज़ करना है तो वो मैं इसके लिए आपको नोटपैड प्लस प्लस पे लेके जाती हूँ। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक इनके ऊपर जो वर्किंग की हुई है, जस्ट जी इंडेक्सिंग अब अप्लाई करके आपको दिखाना है। तो फर्स्टली तो मैंने HTML के टाइटल में जाके CS3 जी इंडेक्स प्रॉपर्टी राइट डाउन की हुई है। स्टाइल के, क्योंकि हम यहाँ पे इन पे CSS यूज़ करें इसलिए स्टाइल ओपनिंग और स्टाइल क्लोजिंग टैग के अंदर ही हमें ये सारी CSS अप्लाई करनी होगी जो हमने ये वाले 4 डिव लिए हुए हैं। तो इनको मैंने कार्ड 1 कार्ड 2 का नाम दिया हुआ है। डिव की टेक्स्ट ID 1 2 3 4 रखी हुई है। इसी तरह इनको हाइट और इसकी टॉप और लेफ्ट वैल्यू सेट की हुई है। तो बॉडी को मैंने फॉन्ट फैमिली वर्दाना और एरियल दिया हुआ है। ये जो डिव की विड्थ और हाइट और पोजीशन जो है मैंने इसको एब्सोल्यूट दी है। विड्थ इसको 120 पिक्सल और हाइट भी 120 पिक्सल, बॉर्डर इसको 3 पिक्सल सॉलिड रेड दिया हुआ है। फॉन्ट साइज मैंने 26 पिक्सल दिया हुआ है। और ये वाला जो डिव है, सब जितने भी यहाँ पर हमने डिव लिए सबको के ऊपर अप्लाई की हुई है, हाइट वेट सब कुछ। बाकी जो हमने इनको टेक्स्ट 1 के नाम से जो है इसके ऊपर बैकग्राउंड गोल्ड दिया हुआ है और टॉप पे इसको 90 पिक्सल 90 का डिफरेंस दिया हुआ है, मीन की उसमें ऐड वैल्यू की गई है। फर्स्ट वाले को 90 पिक्सल टॉप दिया और लेफ्ट 55, और टेक्स्ट 2 वाला जो है उसको बैकग्राउंड ग्रे दिया हुआ है, टॉप 120 पिक्सल और लेफ्ट उसको 110 पिक्सल दिया हुआ है। इसी तरह इसको बैकग्राउंड पर्पल थर्ड वाले को टॉप उसको 270 पिक्सल और इसको लेफ्ट 165 पिक्सल दिया हुआ है। इसी तरह से हमने 4 वाले को बैकग्राउंड ब्लू दिया हुआ है, टॉप 360 पिक्सल और लेफ्ट 210 पिक्सल। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैंने फाइल को सेव किया CSS3 index.html के नाम से। अब HTML बेसिक फोल्डर में जाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसको ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर CSS3 index.html के नाम से फाइल हमारे सामने आ गई। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमें ब्राउजर में सामने इस तरह से नजर आ जाएगी। मीन 55 पिक्सल इसको लेफ्ट दिया और टॉप इसको 90 पिक्सल का डिफरेंस दिया हुआ है। तो इस तरह से हमें डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं इनमें से किसी को सपोज मैं इसको कार्ड 2 को इन सब के फ्रंट में दिखाना चाह रही हूँ, बाकी इसके पीछे नजर आए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगी और जो हमारा टेक्स्ट 2 है इसके, क्योंकि इसी के ऊपर हमने कार्ड 2 लिखा हुआ है, तो हम इसके ऊपर जाएंगे टेक्स्ट 2 पे और यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी जी इंडेक्स डॉट जी इंडेक्स को मैं वैल्यू दूंगी। अब पॉजिटिव भी दे सकते हैं, नेगेटिव मैं इसको 1 दूंगी। सेवन कलर लगा कंट्रोल एस करूंगी, ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करूंगी। बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो ऑटो होती है। तो ये हमें इस तरह से नजर आ रहा है फ्रंट पे। बाकी जो भी है इसके प्रीवियस में इसी तरह अगर मैं इसको नेगेटिव में वैल्यू दूँ तो ये हमें पीछे नजर आएगा। तो यहाँ पर जाते अगर मैं इसको माइनस में वैल्यू देती हूँ, माइनस कंट्रोल एस, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दोनों को फॉलो कर रहे होते हैं, मीन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए ये इन सब के पीछे जा चुके हैं। जब हम इसको नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये बाकी जो डिव हमारे सामने नज़र आ रहे होंगे उनके पीछे नज़र आएगा, और और अगर पॉजिटिव देंगे तो तब फ्रंट पे आएगी जिसके ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू अप्लाई कर रहे होंगे। सपोज ये देखेंगे जी इंडेक्स में ऐसे हमें
सीक्वेंस में मीन जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड दिखाई थी ना, उस तरह से हमें डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से जी इंडेक्स में इस तरह से डिस्प्ले होता है। इसके ऊपर हमें पोजीशन प्रॉपर्टी भी अप्लाई करनी पड़ती है। तो पोजीशन मैंने इसकी जो डिव लिया हुआ है उसके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई की हुई है। तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर जाती हूँ और सपोज इसको देती हूँ, सपोज अगर हम यहाँ पर वैल्यू फर्स्ट वाले को जी इंडेक्स देते हैं 1, इसमें से मैं ख़त्म करती हूँ, रिमूव कर देती हूँ और यहाँ पर सपोज मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहती हूँ फर्स्ट वाले पे जी इंडेक्स, कंट्रोल वी किया और कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें पर जो फ्रंट वाला है वो हमें फर्स्ट पे डिस्प्ले होगा। ये देखिए फर्स्ट पे वो डिस्प्ले हो रहा है फ्रंट वाला। इसी तरह अगर हम इसको थर्ड वाले पे अप्लाई करते हैं, इसको कट कर देते हैं और इसको अब अप्लाई करते हैं थर्ड वाले पे, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करिए थर्ड वाला अब फ्रंट पे डिस्प्ले हो रहा है, बाकी इसके पीछे नज़र आ रहे हैं हमें। इस तरह हम इसको पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हैं और नेगेटिव भी। अब हम इन सब पे जी इंडेक्स अप्लाई करते हैं। फर्स्टली तो मैं एक और डिव ऐड कर लेती हूँ, तो इस वाले डिव को कॉपी करूँगी, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया और यहाँ पर कार्ड 5 लिख देते हैं इसके ऊपर और इसके ऊपर भी इसको टेक्स्ट आईडी जो है वो 5 दे देते हैं और यहाँ पर जाके हम ये वाली जो 4 वाला है कार्ड, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी किया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, कंट्रोल वी किया और यहाँ पर जाके हम इसको नेम दे देते हैं 5 और बैकग्राउंड में इसको दे देती हूँ सपोज ग्रीन और इसको जो वैल्यू है इसकी वो मैं सेट कर देती हूँ 45 कर देती हूँ इसको 40 और इसकी भी कर देती हूँ 65 और लेफ्ट इसको 65 दे देती हूँ। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें अब हमारे सामने 5 डिव नज़र आ रहे हैं। इस तरह से अब हम इन सब के ऊपर जी इंडेक्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाले पे जी इंडेक्स अप्लाई किया हुआ इसके ऊपर फर्स्ट वाले पे अप्लाई करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं यहाँ पे जी इंडेक्स राइट डाउन करेंगे, जी इंडेक्स इसको वैल्यू देंगे 1, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें ये हमें फ्रंट पे नज़र आ रहा है जी इंडेक्स में। टू वाला यहाँ पे हम फर्स्टली तो ऐसे करते हैं, इसको वैल्यू देते हैं 1, जी इंडेक्स को यहाँ से कॉपी करते हैं, आपको दिखा देगी इस तरह से ये वर्क करेगा। हम सबको देंगे वैल्यू, कंट्रोल एस किया, अब ये फर्स्ट वाला हमें फ्रंट पे नज़र आएगा। इसी तरह अगर हम इसको देते हैं, इसको वैल्यू अगर 2 दे देते हैं सेकंड वाले टेक्स्ट पे आके और इसको अगर 2 वैल्यू देंगे तो ये हमें फ्रंट पे नज़र आएगा। सेमीकोलन लगाएंगे, यहाँ पर भी सेमीकोलन लगाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें सेकंड वाला हमें फ्रंट पे नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम इसको करना चाहते हैं थर्ड वाले को फ्रंट पे, तो इसको वैल्यू एक एक एक्स्ट्रा करते जाएंगे, 3 देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें अब थर्ड वाला हमें फ्रंट पे नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर जी इंडेक्स 3 दी थी पहले वैल्यू, अब इसको देते हैं 4, यहाँ पे भी सेमीकोलन नहीं लगा, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश किया तो आप चेक करें अब 4 वाला हमें फ्रंट पे नज़र आ रहा है। इस तरह अगर हम इसको वैल्यू देते हैं 5 वाले को, कंट्रोल और इसको हम देते हैं 5, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश किया तो ये एक सी इंडेक्स में हमें नज़र आ रहा है। इस तरह हम इसको नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए